देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है जिसमें प्रश्नावली 13.6 का आज प्रश्न तीसरा हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैक में उपलब्ध है। एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है दो प्रकार के पैकिंग में उपलब्ध है, मिलता है। पहला की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना। पहला का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, इसका मतलब वह घनाभ जैसे है ना। और दूसरा का व्यास 7 सेंटीमीटर, वृत्तीय आधार और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाला एक प्लास्टिक का बेलना का डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? ठीक, ध्यान से देखना हुआ। दो तरह के डिब्बे हैं। पहला का जो है डिब्बा का लंबाई, ठीक, डिब्बा का लंबाई दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और डिब्बा का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया रहे तो वह आकृति कैसे होगा? घनाभ जैसे होगा, है ना। और कहता है किस डिब्बे में जो है धारिता अधिक होगा और कितना। धारिता का मतलब हुआ आयतन। ठीक, डिब्बा का धारिता, तो डिब्बा कैसे है? घनाभ जैसे है ना। तो घनाभ का जो आयतन होगा वही होगा। घनाभ का आयतन LBH। लंबाई कितना? 5, चौड़ाई कितना? 4, ऊंचाई कितना? 15 सेंटीमीटर क्यूब। सबको गुना करेंगे, 5 चौक 20, 20 को 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30, 1 0। जो डिब्बा घनाभ की आकृति का है ना, उसका धारिता यानी आयतन कितना हुआ? 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरा है बेलन जैसे। ठीक, बेलन का व्यास, ठीक, बेलन का व्यास कितना दिया है? तो वह 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, बेलन का व्यास कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो व्यास दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? त्रिज्या, त्रिज्या आधा होता है, 7/2 सेंटीमीटर। बेलन का ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है बेलन का? तो 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन में क्या चाहिए? πr²h, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए, यही ना। तो बेलन का आयतन, धारिता, धारिता निकालते। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² h होता है ना। तो पाई का मान 22/7, r² यानी त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 और ये 7 कट गया, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10,
11 गुने 7 पंचे 35 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करेंगे। 35 दाएं के 350, 350 में 35 जोड़ेंगे 385 सेंटीमीटर क्यूब। जो बेलन के आकार का डिब्बा है ना, उसका आयतन 385 सेंटीमीटर क्यूब, और जो घनाभ के आकार का है उसका 300। अब प्रश्न ये पूछता है कि किस डिब्बे का धारिता अधिक है, किसका अधिक है? बेलनाकार डिब्बे का धारिता अधिक है। और कहता है कितना है, तो इसको घटा देंगे। 385 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो गया? 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, अब जो है चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है यदि एक बेलन का पावश पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एक बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 94.2, ऊंचाई भी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। देखिए बेलन का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बेलन का पावश पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। पावश पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो इससे हम त्रिज्या निकाल सकते हैं 2 पाई RH 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 2a, पाई का मान कहता है 3.14 लेना है। 3.14, त्रिज्या दिया नहीं है, ऊंचाई 5, 94.2। अब जो है 2, 3.14 और 5, इस सब को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 को 314 को भी गुना करना है, तो 314, ये जो है एगो 0 हो जाएगा 10 वाले, और 2 अंक के बाद क्या होगा? दशमलव, R बराबर 94.2। ठीक, अब देखो R बराबर 94.2 और बट्टे में 0 का तो वैल्यू होगा नहीं, तो 314 हो जाएगा। 314 और एक के बाद दशमलव भी है, यानी कि 31.4 होगा ना। अब 31.4 को जो है काटेंगे तो 3 से कट जाएगा। ठीक, तो R बराबर कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब देखो सेकेंड, दूसरा कहता है कि इसका आयतन भी निकालना है। ठीक, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R स्क्वायर H, पाई का मान 3.14
और त्रिज्या, त्रिज्या कितना 3 आया है। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 है सेंटीमीटर क्यूब। सबको गुना करते हैं 3.14 गुने 3 तिया 9 9 पचे 45 सेंटीमीटर क्यूब। अब 314 को 45 से गुना करेंगे। 5 चौक 20, 5 2 7, 5 तिया 15, 4 चौक 16, 4 1 5, 4 तिया 12, 0 7 6 13, 5 5 10, 2 1 3 1 4 1, 140 30। ठीक, 2 अंक के बाद क्या होगा दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। 140.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक।